evening to all of you. Today we will explore chapter 1 of class 5 interdependence in our environment. हमारे environment में interdependence को हम आज explore करेंगे. Interdependence, what is the term mean interdependence? Inter means related, आपस में, dependence means निर्भर. मीन्स आपस में हमारे एनवायरनमेंट में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है. कैसे? तो हमारी, जैसा कि आप जानते हैं कि इन अवर एनवायरनमेंट बोथ लिविंग थिंग्स भी रहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी रहते हैं. जैसा आप देख सकते हैं इस पिक पे, यहाँ पे लिविंग थिंग्स भी हैं. लिविंग थिंग्स क्या है? जैसे एनिमल्स आप देख सकते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, लाइक सैंड भी है, सन भी है, माउंटेन्स भी हैं. सो दे आर द नॉन लिविंग थिंग्स. सो हमारी environment में living things, in our environment living things and non living things like animal, plants, microorganisms, humans, water, air, rocks are interdependent into each other. वो सभी एक दूसरे पे डिपेंड हैं. अब इससे पहले हमें समझना होगा इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ सभी लोग कनेक्टेड होते हैं. विदाउट फूड, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ह्यूमंस और एनिमल्स का कोई भी सर्वाइवेंस नहीं होगा. और ह्यूमंस, अगर प्लांट्स का हम बेसिक सोर्स देख सकते हैं कि प्लांट्स को ह्यूमस कहाँ से मिलती है? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड कहाँ से मिलता है? स्कैवेंजर्स से. स्कैवेंजर्स को कहाँ से मिलती है? फ्लैश से. सो इस तरह से सभी जो एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है. सो द ग्रुप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर इज कॉल्ड इकोसिस्टम. जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग, लिविंग मीन्स जिसमें लाइफ है, जो कि जिसमें लाइफ है, और नॉन लिविंग जिसमें लाइफ नहीं है. तो जो जीवित हैं और जो बेसिकली मृत हैं, सो उनके बीच में जो रिलेशन है उनको हम कहते हैं इकोसिस्टम. जैसा कि हम जानते हैं कि सारे लिविंग थिंग्स हम सभी डिपेंड करते हैं एयर, वाटर, सन, सॉइल पे. अगर एयर नहीं होगी, वाटर नहीं होगी, सन नहीं होगी, सॉइल नहीं होगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं है. केवल अर्थ, इसीलिए ही अर्थ पे लाइफ है, क्योंकि अर्थ पे एयर, वाटर, सॉइल्स, ये सारी चीज़ें मिलती है. और इंटरडिपेंडेंस, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस. अब इकोसिस्टम को अगर हम देखते हैं तो इकोसिस्टम एक पार्ट है. इकोसिस्टम एक यूनिट है, छोटा सा पार्ट है जिसमें सब लोग एक साथ काम करते हैं. डिफरेंट साइज़ के हैं और हो सकता है ये डिज़र्ट्स हो सकता है ओशियन हो सकता है फॉरेस्ट हो. मीन्स हम सब आपस में, जैसा कि आप इस पिक पे देख सकते हैं कि सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स, फंगी, एल्गी, ये सब स्कैवेंजर्स आप यहाँ देख सकते हैं. तो ये सब आपस में रिलेटेड हैं. सो एक ही इकोसिस्टम में डिफरेंट हैबिटेट्स जो हैं वो डिफरेंट एनिमल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं. एंड इस डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट थिंग्स को हम कहते हैं, ये सब इकोसिस्टम के पैरामीटर पे ही आते हैं. अलग अलग जो पॉपुलेशन है, बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो सिंगल हैबिटेट ही है. जैसे कि आप देखेंगे एक्वाटिक जो पॉपुलेशंस है उनको सिर्फ और सिर्फ वाटर पे ही रहती है और एक ही टाइम पे वो एग्जिस्ट करती हैं. एक ही पॉपुलेशन अगर एक ही जगह पे रहती है तो उन्हें हम कहते हैं कम्युनिटी. कम्युनिटी इज़ द डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्ट एंड फॉर्म अ कम्युनिटी. डिफरेंट जो पॉपुलेशंस होती हैं वो एक कम्युनिटी बनाती हैं, एक सोसाइटी बनाती है. और कम्युनिटी जो होती हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, नॉन लिविंग वर्ल्ड से एंड इकोसिस्टम से. सो हमने यहाँ पे देखा कि इकोसिस्टम्स हमने यहाँ पे लर्न किया, जैसा आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं. अब फूड चेन को अगर आप देखेंगे तो जो सन है, सन डायरेक्टली किस पे, सन से क्या मिलती है? ग्रास. सन से ग्रास को क्या मिलती है? आपको पता ही है कि प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके फिर वो अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बनाते हैं. सो प्लांट ने यूज़ किया सन का और ऑक्सीजन बनाया. अब प्लांट्स को कौन खाते हैं? जो डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं. इंसेक्ट्स को किसने खाया? फ्रॉग ने. फ्रॉग को किसने खाया? स्नैक ने. स्नैक को किसे खाया? ईगल ने. अब अगर हम ईगल की बात करें तो ईगल को फिर किसने खा लेते हैं? जो माइक्रोस रहते हैं, कुछ जो
वो इनको ईगल्स को खाते हैं जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं। सो इस तरह से अगेन डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, प्लांट को हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो आपस में कनेक्टेड है। अगर लिविंग पार्ट पे हम इकोसिस्टम को देखें तो 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर। ये 4 पार्ट्स है जिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ आपको हम सब किस पे ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर। सो प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना खुद खाना खुद बनाते हैं और दूसरों को भी हेल्प करते हैं, राइट, एनिमल्स को। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में अगर हर एक लिविंग थिंग्स डिपेंड करता है तो वो प्लांट के ऊपर ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? अगर डायरेक्ट फूड एज अ फूड भी नहीं लेते तो ऑक्सीजन तो हमें प्लांट से ही मिलती है ना। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ये हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, लिविंग थिंग्स इकोसिस्टम को 4 ग्रुप में जो डिवाइड किया गया है। तो पहला हुआ प्रोड्यूसर, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मेन पार्ट होते हैं और जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है अदर लिविंग थिंग्स की। देन आफ्टर कंज्यूमर, कंज्यूमर उसे कहते हैं हम जो कि उपयोग करते हैं उनका, जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है। तो प्लांट का यूज़ कौन करते हैं? प्लांट्स का से के ऊपर डिपेंड करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स। सो ह्यूमन एंड एनिमल्स को हम कंज्यूमर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। इन्हें 3 पार्ट्स में बांटा गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस, एज द नेम सजेस्ट, हर्बीवोरस, हर्ब्स हम बोलते हैं ग्रीनरीज को, एंड वोरस मीन्स जो डिपेंड करती है। सो एक ऐसे एनिमल्स जो कि दैट फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोड्यूस ओनली आर कॉल्ड हर्बीवोरस। सो ऐसे एनिमल्स जो कि केवल प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या प्लांट्स के प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस। लाइक गोट, आपने देखा होगा गोट को हमारे सराउंडिंग्स वो केवल ग्रीन ग्रासेस ही खाते हैं, वो लोग ग्रीनरीज पे ही डिपेंड करते हैं। काऊ को भी आपने देखा होगा या तो प्लांट के कोई प्रोडक्ट ही काऊ खाती है। अगेन बफेलोस को हम देखेंगे, सो बफेलो, सो काऊ, गोट, बफेलो आर द हर्बीवोरस। इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे, अब ये क्यों ऐसा होता है कि ये सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं? क्योंकि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत जिससे कि काऊ, बफेलो ये सारी चीज़ें ग्रासेस को डाइजेस्ट कर लेते हैं। रैबिट, डियर, हॉर्स, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द हर्बीवोरस। So let's move towards the next, carnivorous. Next is carnivorous. So that animal which only depend upon the animal and eat their flesh. Flesh means उनके मांस। So ऐसे animals जो कि animals को मार के उनके मांस खाते हैं, उनके fleshes खाते हैं। Flesh means मांस, so उन्हें हम कहते हैं carnivorous. Like ऐसे कौन से एनिमल्स हैं? हमें पता ही है कि लॉयन, टाइगर, जैकल्स आर द कार्निवोरस, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैशेस ही खाते हैं, एनिमल्स ही खाते हैं, हर्ब्स ये नहीं खाते हैं। सो दैट इज़ कार्निवोरस। एंड थर्ड वन इज ओमनीवोरस। ओमनी मीन्स बोथ, दोनों, वोरस। सो ऐसे एनिमल जो कि प्लांट्स भी खाते हैं एंड फ्लैशेस भी खाते हैं, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश आर कॉल्ड द ओमनीवोरस। सो लाइक कौन ऐसे एनिमल्स हैं? आपको पता ही है कि हमारे जो पेट एनिमल्स हैं लाइक डॉग, कैट, वो तो फूड प्रोडक्ट्स भी प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। लाइक कैट रैट को भी खाती है, साथ ही साथ वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। डॉग कैट को भी खाते हैं या फ्लैशेस भी खाते हैं, एंड साथ ही साथ वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। तो इस तरह से हमने 3 टाइप्स देखे कि प्रोड्यूसर्स की, कंज्यूमर्स की। प्रोड्यूसर हमने देखा, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद ही बनाते हैं, लाइक एग्जांपल प्लांट। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं किसी ना किसी रूप से, ह्यूमंस और एनिमल्स। सो हर्बीवोरस जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरीज खाते हैं। सेकंड हमने देखा कार्निवोरस जो कि सिर्फ एनिमल के फ्लैशेस खाते हैं। ओमनीवोरस जो कि प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, फ्लैशेस भी खाते हैं। नाउ
नेक्स्ट वन इज स्कावेंजर। व्हाट इज स्कावेंजर्स? स्कावेंजर्स हम बोल सकते हैं कि वो एनिमल्स, देखिए ऐसे एनिमल्स जो कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। कभी आपने सोचा है कि इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे ह्यूमंस हैं, इतने सारे एनिमल्स की स्पेशली डेथ होती है, तो हाउ इन्वायरमेंट क्लीन? ऐसा इन्वायरमेंट को क्लीन कौन करता है? बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट स्कावेंजर्स, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द इन्वायरमेंट क्लीनर। वो हमेशा इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं क्योंकि वो डेड एनिमल्स को खाते हैं। सो सम एनिमल्स हेल्प टू क्लीनिंग द इन्वायरमेंट बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। इस टाइप के एनिमल्स होते हैं लाइक वल्चर्स, हाइना, क्रो, जैकल आर द स्कावेंजर्स, एंड स्कावेंजर्स है तभी हमारी इन्वायरमेंट क्लीन होती है। एंड लास्ट वन इज डी कंपोजर। एज द नेम सजेस्ट, डीकम्पोजिट करती है। सो डीकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स मीन्स छोटे सूक्ष्म जीव, जिसे आप सिंपल आइज से हम विदाउट लेंसेस नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड प्लांट और एनिमल्स को रिड्यूस करते हैं। अब देखिए स्कावेंजर्स ने तो खा लिया डेड प्लांट्स एनिमल्स को, लेकिन डेड प्लांट्स भी होते हैं, डेड एनिमल्स भी होते हैं। सो उनमें रिमेन्स एनिमल्स मिनरल्स होते हैं बहुत सारे। सो उन एनिमल्स, उन मिनरल्स को रिमेन करने का, उन एनिमल्स को, उन मिनरल्स को ब्रेक डाउन करने का जो काम करते हैं उनको हम कहते हैं डीकम्पोज़र, जिससे कि वो मिनरल्स मिट्टी में मिल जाते हैं, सॉइल्स में मिल जाते हैं, और सॉइल्स से मिनरल्स जब मिलते हैं तो प्लांट्स को हेल्प होती है, प्लांट्स को वो मिनरल्स प्लांट्स सक कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर साल प्लांट की रूट में वो मिनरल्स पहुंच जाते हैं। सो डीकम्पोज़र कौन है? डीकम्पोज़र देखिए कोई भी डेड प्लांट्स है तो डीकम्पोजर्स उन प्लांट्स में जितने भी मिनरल्स होते हैं उसे अलग करने का काम करते हैं, और उसे अलग करके वो कहाँ कर देते हैं? सॉइल्स पे कर देते हैं, और उसी सॉइल के मिनरल्स को यूज़ करती है प्लांट्स। सो इसे हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। सो दैट्स वाई डीकम्पोजर्स ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द एनवायरनमेंट बैलेंस, बिकॉज प्लांट किसके ऊपर डिपेंड कर गए? अब प्लांट्स डिपेंड कर गए डीकम्पोजर्स के ऊपर, क्योंकि उनको मिनरल्स यहीं से मिलती है। सो जैसे अर्थवॉर्म, आपने देखा होगा जो अर्थवॉर्म होता है वो बहुत ही बेहतरीन डीकम्पोज़र है, क्योंकि वो सारे जो प्लांट्स को ब्रेक डाउन करने के वो काम करते हैं, जिससे कि सॉइल्स जो है वो बहुत फर्टाइल हो जाती है, और सॉइल की अगर फर्टिलिटी अच्छी होगी सो डेफिनेटली प्लांट्स भी ग्रो करेंगे, और जब प्लांट ग्रो करेंगे तो प्लांट तो प्रोड्यूसर है ही, बाकी सारे जो लिविंग थिंग्स है वो तो सिर्फ प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सारे जो इन्वायरमेंट है, अर्थवॉर्म को आप ऐसा देख सकते हैं, दिस इज़ द अर्थवॉर्म। इस तरह से आपने देखा भी होगा अपने आसपास, ये बहुत ही अच्छे डीकम्पोजर हैं, और अक्सर आपने देखा होगा अर्थवॉर्म्स को, दे मेनली यूज्ड इन, दे मेनली लीव्स इन द मड या सॉइल एरिया पे वो रहते हैं, आपने देखा होगा अर्थवॉर्म्स को, एंड दे आर कॉलिंग द फ्रेंड ऑफ द फार्मर। उनको बोला जाता है कि वो फार्मर के फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करते हैं प्लांट के लिए, क्रॉप्स के लिए वो बहुत ही अच्छे होते हैं। सो दैट्स वाई हमने देखा यहाँ पे कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की इकोसिस्टम के 4 ग्रुप्स हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, स्कावेंजर्स एंड डीकम्पोजर। देन आफ्टर बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, तो बैलेंस हम कैसे बना के रख सकते हैं इकोसिस्टम में? हर कोई देखिए ये बैलेंस तभी रहेगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे ये चेन सिस्टम बना हुआ है, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगी, सपोज़ कि प्लांट ही नहीं है, सपोज़ स्कावेंजर्स ही नहीं है, सारे एनिमल्स अगर डेथ होते हैं लेकिन उसकी डेड एनिमल्स की फ्लैश को खाने वाले कोई भी नहीं है, तो क्या होगा? बहुत सारे डेड एनिमल्स हो जाएंगे इन्वायरमेंट में, और हमारी इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो जाएगी। मान लीजिए माइक्रो ऑर्ब्स ही नहीं है, अर्थवॉर्म्स ही नहीं है, तो क्या होगी कि सारी जो मड होगी, सॉइल है, वो फर्टाइल नहीं होगी, और सॉइल में फर्टिलिटी नहीं होने के कारण प्लांट नहीं कम हो जाएंगे, और प्लांट के कम होने से हमारी जो अदर स्पीशीज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगी। तो बैलेंस, इकोसिस्टम के बैलेंस को हम कहते हैं कि सभी मेंटेन करना सही। हमें देखिए इक्वल, जैसे कि आप कोई भी सपोज एग्जांपल आप कुछ भी काम करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, जैसे आप कभी व्हील अगर बैलेंस आप करते हैं कभी भी, आपको अगर बैलेंस है, लाइक एग्जांपल आप कभी सपोज यू आर मेकिंग प्रिपेयरिंग एनी फूड आइटम, आपने हर चीज़ इक्वल डाली तभी तो अच्छा हुआ आपका। जैसे एग्जांपल स्कूल रिजल्ट्स का भी आप लेते हैं,
अगर आपने सिर्फ मैथ्स की पढ़ाई की और साइंस की पढ़ाई नहीं की तो क्या आपके मार्क्स अच्छे आएंगे? नो, यू विल बी फेल इन अनदर सब्जेक्ट। तो आपके एक सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे रहे मैटर नहीं करता है। सो इसी को ही हम कहते हैं बैलेंस कहना, कि सभी में आपको अच्छा पढ़ना होगा, तभी आपके एवरेज परसेंटेज बहुत अच्छे बनते हैं। लाइक 98% अगर आपको चाहिए तो सिर्फ मैथ्स या साइंस ही नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। उसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट को अगर बैलेंस करके रखना है तो हर एक स्पीशीज़, जो हमने देखा कि स्कैवेंजर्स को देखा, हमने डिकम्पोजर्स को देखा, प्रोड्यूसर्स को देखा, कंज्यूमर्स को देखा, तो ये सबको बैलेंस रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होते हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि अभी कम हो गए हैं, जैसे बंगाल टाइगर। आपने सुना होगा कि बंगाल टाइगर बहुत कम हो रहे थे, तो बहुत सारे एनिमल्स भी बढ़ जाएंगे। सो इसीलिए ही सारे बैलेंस को, इसीलिए हमें एंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ है या एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि अब यहाँ पे सर्वाइवल पे नहीं है, उसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। जैसे डायनासोर की सिर्फ हमें स्केटल सिस्टम ही मिलता है, डायनासोर्स तो नहीं मिलते हैं। सो डायनासोर्स आर द एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ एंड 1000 से ज़्यादा एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं हमारी वर्ल्ड वाइड में। 1000 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि अभी अब ख़त्म होने वाली हैं। सो इसीलिए ही हमने सारी गवर्नमेंट ने अभी इसीलिए ही वर्ल्ड वाइड नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के ही डिज़ाइन की हुई है। नाउ व्हाट इज़ नेशनल पार्क्स? नेशनल पार्क्स जैसा कि हम जानते हैं, अ प्लेस वेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ जितने भी वाइल्ड लाइफ्स हैं उसे हम लोग एक फॉरेस्ट और एनिमल्स को उस तरह से प्रोटेक्शन दी जाती है जिससे कि वो रह सकें। जैसे वेस्ट बंगाल में बंगाल टाइगर्स के लिए ऑलरेडी ये रिज़र्व किया गया है नेशनल पार्क से, जिसमें बंगाल टाइगर्स वहाँ पे, ताकि उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। सो लेट दिस वी हैव कंप्लीट। अगर हम समरी करें तो हमने देखा कि इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम कैसे मेंटेन रह सकता है। तो इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे और याद करेंगे, और इकोसिस्टम में आपको ये डायग्राम बनाना ही है। सो आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़, हमें लगता है कि हर एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है, और हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि हम अगर एनिमल्स डायरेक्टली, वो एनिमल्स जैसे कार्निवोरस है तो आप ये नहीं कह सकते कि कार्निवोरस प्लांट पे अवेलेबल नहीं है, कि डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्निवोरस को भी तो आखिर ऑक्सीजन तो चाहिए, और ऑक्सीजन तो उनको प्लांट से ही मिलेगी। सो हमारे इन्वायरमेंट में हर एक एलिमेंट, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि सन जैसे नॉन लिविंग थिंग्स पे भी हम डिपेंड करते हैं, लाइक रॉक्स। अगर रॉक्स ही नहीं रहेंगे तो फिर अर्थ पे बहुत सारी चीज़ें कैसे रह पाएंगी? अगर सन ही नहीं होंगे तो कैसे हो पाएगा? एयर नहीं होगी तो कैसे होगा? सो ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द ईच अदर। दिस इज द इकोसिस्टम। Thus we have completed the chapter 1 class 5. If you have any query, so you can write us comment। और आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, जैसे आपको इकोसिस्टम नहीं समझ में आया, सो एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए, सो वी विल डेफिनेटली मेक सेपरेट वीडियो। चैप्टर नहीं, अगर टॉपिक भी आपको लगता है तो हम उसमें भी आपका सेपरेट वीडियो बना देंगे। यू कैन जस्ट राइट अस ऑन द कमेंट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल so that you will get all the good videos to you. Thank you so much for watching. Thank you.